वालेकुम ये सलाम। नासिर भाई टैटू आर्टिस्ट हैं, हमें कुछ इस तिब्बी गली के बारे में बताएं। ये गली इधर से और यहाँ से शुरू होती थी गली। ये दरवाजे इधर खड़ी होती थी। ये 2 साल पहले की बात है। ये सारी गली होती थी इधर। औरतें लड़कियां खड़ी होती थी, 9 बजे आ जाती थी इधर और 12-1 बजे तक काम धंधा होता था। मेरे महबूब नामा उससे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब। ठीक है। अच्छा, आपने कवाली का कौन सा तबला बताया है? वो लकड़ी का नहीं है, बड़ा ब्राउन। ठीक है, वो सिल्वर के साथ जी। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे हो, तुम मुझे यूं भुला न पाओ। मैं इस वक्त टिब्बी गली के बाहर खड़ी हूँ और आज मैं आपको इस जगह की मुकम्मल सैर करवाऊंगी। हम न सिर्फ इसकी मौजूदा शक्ल देखेंगे बल्कि इसकी तारीख को भी समझेंगे कि ये गली पहले कैसी थी और आज 2026 में किस अंदाज में जिंदा है। इस सफर के बाद मैं आपको लेकर चलूंगी लाहौर के मशहूर शाही महल्ला और हीरा मंडी की तरफ, जहां की कहानियां आज भी फजा में बसी हुई हैं। टिब्बी गली दरअसल मशहूर हीरा मंडी का वो हिस्सा थी जहां वो लोग आबाद थे जो इस इलाके के सबसे निचले दर्जे के माशी तबके से ताल्लुक रखते थे। मुगल दौर में जहां हीरा मंडी मौसीकी, शायरी और क्लासिकी रक्स का मरकज थी, वहीं टिब्बी गली में वो सकाफती रंग नहीं था। या ना बड़े उस्तादों की बैठकें थीं और ना ही शाही महफिलें, बल्कि ये जगह ज्यादातर खामोश, संजीदा और हकीकत के करीब थी। उन्नीस सौ 80 की दिहाई में जब जनरल ज़िया-उल हक के दौर में क्रैकडाउन हुआ, रक्स और मौसीकी की महफिलें बंद कर दी गईं, हीरा मंडी की सकाफत टूट गई और टिब्बी गली जैसे इलाके मजीद तन्हाई और जवाल का शिकार हो गए। यही वो वक्त था जब यहाँ पे बसने वाले फनकार फिल्म इंडस्ट्री की तरफ चले गए। मैं इस वक्त टिब्बी गली और इसके इतराफ की जगह पर खड़ी हूँ और आपको यहाँ का मौजूदा मंजर दिखा रही हूँ। मेरे इर्द गिर्द जो घर हैं, इनमें से ज्यादातर अब टूट फूट का शिकार हो चुके हैं। दीवारों का पलस्तर उतर चुका है। गलियों का हाल भी कुछ अच्छा नहीं है। जगह जगह कचरा पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से माहौल बोझिल सा महसूस होता है। आप देख सकते हैं कि ज्यादातर दरवाजे बंद हैं। यहाँ अब बहुत ही कम लोग रहते हैं। एक और बड़ी तब्दीली ये नजर आती है कि यहाँ के बहुत से पुराने घर अब जूतों की फैक्ट्रियों में तब्दील हो चुके हैं। वालेकुम सलाम। नासिर भाई टैटू आर्टिस्ट हैं, हमें कुछ इस तिब्बी गली के बारे में बताना चाहती हैं। जी नासिर भाई, ये वाली गली थी सामने? हाँ जी, ये इधर से शुरू होती थी। ये गली इधर से और यहाँ से शुरू होती थी गली। ये दरवाजे इधर खड़ी होती थी। ये 2 साल पहले की बात है। ये सारी गली होती थी इधर। औरतें लड़कियां खड़ी होती थी, 9 बजे आ जाती थी इधर और 12-1 बजे तक काम धंधा होता था इधर। ये भी अब बनाइए, अदारों वालों ने खरीद लिया। पहले इधर दरवाजे लगे हुए थे। यानी 2 साल पहले तक यहाँ पे वो मौजूद थे। जी, 2 साल पहले। अब नहीं है, छोड़ चुकी है, सब जा चुकी है। हाँ, ये मालिक जो इधर थी, इसका इधर था बड़ा इधर। हाँ, जब वो फोत हुई तो वो खत्म हो गया, वारसी खत्म हो गया। यहाँ पे एक इसहाक साहब होते थे जिसको साका भी कहते थे। बोल फिल्म में भी उनका तस्करा हुआ है, जिसका कैरेक्टर शफकत चीमा साहब ने किया है। अच्छा। वो एक स्पेशल उनका नाम था साका आगे। तो इस तरह से वो तो रूज था इधर। 2 साल पहले रूज था वो तो। नवाज शरीफ के दौर में या ज़िया-उल हक के दौर में ये खत्म हो गया है। नहीं, वो वक्ती तौर पे बंद हुई होगी। अच्छा। वरना ये चलती। हाँ, यानी कोई 2 साल पहले तक बहुत जी आगे चलती है। हाँ जी, ये वो सामने दीवार नहीं है, वहां तक थी।
मखसूस जो मशहूर हाँ, इस यही एरिया था, ये सारे दरवाजे थे, इधर खड़ी होती थी, कुछ काम में कुछ 70-80 लड़कियां होती थी, तो सब छोड़ गई हैं। जब वारसी नहीं रहा, वो चलाने वाली औरत मर गई बेचारी, तो छोड़ गई, सब छोड़ गई। इस वीडियो को बनाने के हमारे दो मकसद थे। पहला मकसद ये था कि मेरे कुछ ओपन माइंडेड और नॉन जजमेंटल व्यूअर्स ने मुझसे बार बार कहा कि हीरा मंडी की वीडियो के बाद मैं टिब्बी गली की भी वीडियो बनाऊं, ताकि वो इस जगह को भी हकीकत में देख सकें और समझ सकें कि यहाँ आज क्या हालात हैं। दूसरा मकसद इससे भी ज़्यादा अहम था। जब हम यहाँ आए तो हमें मालूम हुआ कि अब भी कुछ ज़हनी मसाइल का शिकार लोग यहाँ का रुख करते हैं। ये बात हमारे लिए सोचने वाली थी। हम वाज़िया करना चाहते हैं कि हमारा मकसद यहाँ रहने वाली ख़वातीन की इज़्ज़त को नुकसान पहुँचाना नहीं है। हम किसी को जज नहीं कर रहे, ना ही किसी की ज़ाती ज़िंदगी पर बात करना चाहते हैं। हम सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि यहाँ के हालात कैसे हैं और हुकूमत की तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहते हैं। अगर हुकूमत इन लोगों की मदद करे, इनके लिए बेहतर मौक़े पैदा करे, तो शायद ये औरतें एक बेहतर ज़िंदगी की तरफ आ सकें और मुश्किल हालात से बाहर निकल सकें। ये वीडियो सिर्फ एक कोशिश है हकीकत दिखाने की और बेहतरी की उम्मीद जगाने की। गलियों में आके पता चला कि फ़न तो गलियों में भी फिरता है। ये हज़रत हमें यहीं पे मिल गए, बड़े छुपे रुस्तम साहब हैं। ये रफ़ी साहब के बहुत बड़े फ़ैन हैं और मौसीकी से बड़ा शुगफ रखते हैं। आइए इनसे कुछ सुनते हैं, और इन्होंने हमसे फरमाइश की कि हम उनको अपनी वीडियो में लें। ये पहले टिब्बी गली होती थी, मशहूर गंदी गली कहते थे इसको, लेकिन अब वहाँ पे कारोबारी लोग आ गए, वो निज़ाम खत्म हो गए, तो अब लोग जो है ना कम है यहाँ पे, कुछ औरतें हैं, नहीं तो खत्म हो चुकी है टिब्बी गली। अब यहाँ कारोबारी लोग हैं, जूतियों के खाने बहुत ज्यादा है। तो ये चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम, चांद से है दूर चांदनी कहाँ, लौट के आना है यही तुमको, जा रहे हो तुम तो जाओ मेरी, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हो तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं। वो बहारे वो चांदनी रातें हमने की थी जो प्यार की बातें, उन नज़ारों की याद आएगी जब ख्यालों में मुझको लाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हो तुम मुझे यूं। अंदरून लाहौर की गलियां एक दूसरे में इस तरह खुलती हैं कि इंसान कभी कभी रास्ता भी भूल जाता है। अब मैं टिब्बी गली से निकलकर शेखुपुरिया बाज़ार की तरफ आ गई हूँ और यहाँ इस वक्त बाज़ार बंद है क्योंकि ये सुबह सुबह का वक्त है। अगर आप इस बाज़ार की रौनक देखना चाहते हैं तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में हीरा मंडी की मुग़ल दौर की तारीख तफसील के साथ बनाई थी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और टकसाली गेट वाली वीडियो भी ज़रूर देखें ताकि आपको इस इलाके की मुकम्मल समझ आ सके। अभी मैं मैडम नूर जहाँ की बैठक के पास से गुजर रही हूँ और सच बताऊँ तो यहाँ रुके बगैर रहा नहीं गया। कहा जाता है कि मैडम नूर जहाँ ने यहाँ तकरीबन 3 साल गुजारे थे। ये जगह कभी मौसीकी और फ़न का एक अहम मरकज़ हुआ करती थी। यहाँ मुख्तलिफ मौसीकार, गुलकार और शायर महफिलें सजाया करते थे। इनमें बड़े नाम जैसे उस्ताद बड़े गुलाम अली ख़ान, उस्ताद फ़तेह अली ख़ान, उस्ताद इमानत अली ख़ान और शायर फैज़ अहमद फैज़ जैसे लोग भी इन महफिलों का हिस्सा बनते थे। आज ये जगह खामोश ज़रूर है मगर इसकी फ़ज़ा में आज भी वो पुरानी महफिलों की गूंज महसूस होती है।
खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। मैं इस वक्त हीरा मंडी में इलामा इकबाल की बैठक के जिक्र के साथ आपको एक खास तारीख बताना चाहती हूँ। ये वो जगह है जहाँ कभी इल्म, अदब और फिक्र की महफिलें सजा करती थीं। इस बैठक में मुख्तलिफ शोरा और अहले इल्म जमा होते, शायरी सुनाते और अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते थे। ये लाचे वाले लोग आपको अंदरूने शहर में ही देखने को मिलेंगे। तो समुद्र में गया कराची, तो वैसे मैंने धोती कुर्ता पहना हुआ है, तो वहां मैंने बनाया तरीका अपना है। तो फौजी आ गए जी, मैंने अंदर लै गए फाड़ के। अंदर गए, मैं कहा मैं की कीता, वो बड़ा अफसर जिहड़ा सी उन्हें शीशे लाए, बड़े कैमरे लाए उत्थे। वो कहना जी मैं तुहानू कोई तकलीफ नहीं। मैं कहा मैं कीता की? कहना जी मैं तुहाडा लाचा 11 साल हो गए थे ड्यूटी, तो मैं लाचा नहीं देखा बचा पूरे कराची। ये लाहौर की पहचान है और अंदरूनी लाहौर की। हाँ मैं भी गुजर। क्या बात है, गुजर तो फिर लाहौर की शान है। ये कसाई। क्या बात है, ये लाहौर की मोहब्बत है। हाँ जी, तो बड़ा बड़ा खुश होया उन्हें बाबूजी जो पेटी पूरी देती मैनू जूसा दी, कहना दूसरे ने पियाओ। यहाँ आज भी फन और आर्ट किसी न किसी शक्ल में मौजूद है, खास तौर पर मौसीकी की सूरत में। यहाँ आज भी साज़ों की कई दुकानें नजर आती हैं। आज मैं आपको तबले के बारे में एक दिलचस्प बात बताऊंगी जो शायद आपको पहले मालूम ना हो। हम इस वक्त ऊंचा चित्रम चौक में एक साज़ों की दुकान पर मौजूद हैं। यहाँ मुख्तलिफ साज रखे हुए हैं। ये जो खाल होती है ना बकरी के चमड़े की है, ये उसका जो गजरा बना हुआ है ना, गजरा ऊंट का या बैल का होता है। गजरा नहीं साइड में जो वो पकड़ा जी जी, मैं ये पकड़े तबला, ये गजरा है, ये इसको गजरा बोलते हैं। ये जो है ये चमड़ा बकरी का ही है। ये गजरा जो है ना, ये ऊंट की खाल, बैल की खाल, गाय की खाल, किसी की भी होगी तो ये बन जाएगा, लेकिन ये जो है परमानेंट बकरी का ही होगा, जो सही काम करेगा, सही काम, अच्छा काम करेगा। तो ये लकड़ी सब जैसी आम की या शीशम की होती है। मैंने क्या बताया था? आगे ना बता। ये मेल है तबला और ये फीमेल है। ये देखे ना बात, ये इसका कोई भी चीज है ना, ये जोड़े से ही है। इसमें भी कुदरत का एक वो पाया जाता है। ये आपको कोई भी नहीं बताएगा। इसके ऊपर नाम जानते होंगे, नीला तो नीला तोता, उसकी बनती है, उसमें इसके अंदर डलती है। ये सेटिंग हो रही है इसकी, इसका वो सोरे की जैसा कर रहा है। इन लोगों की कदर जो है ना, यूरोप में चले जाए, वो बोलेंगे कि इनकी यार इनके दिमाग में बहुत है। इंडिया अपने आर्टिस्ट की बहुत कदर करता है। हमारे मुल्क में हर आदमी जो है ना, वो ये सोचते हैं ये मरासी लोग हैं। इनका शिकवा तो आपने सुन ही लिया होगा कि लोग इनको मरासी समझते हैं। आप फन और म्यूजिकल आर्ट को किस नज़र से देखते हैं, कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। शाही महल्ले में एंटर होने के लिए कुल 8 गलियां हैं। हर गली की अपनी एक पहचान और कहानी है।
ये जो जगह आप देख रहे हैं, यहाँ कभी टकसाली गेट हुआ करता था, लेकिन अब वो मौजूद नहीं रहा, सिर्फ इसकी यादें बाकी हैं। सामने ये घोड़े और बगियां नजर आ रही हैं। एक वक्त था जब ये रोजमर्रा का हिस्सा थी, मगर आजकल ये ज्यादातर शादियों में ही इस्तेमाल होती हैं। अगर आप रोशनाई गेट से आएं तो वहां से भी सीधा शाही महला पहुंचा जा सकता है। जिस जगह पे मौजूद हूँ ये शाही महला है। तंग गलियों के बाद एक चौराहा जरूर आता है, आगे फूड स्ट्रीट की बैक साइड है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। लाहौर सीरीज अभी जारी है, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।